नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी राकेश कुमार दुबे जी और विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष श्रावस्ती राकेश कुमार तिवारी जी और सिरसिया ब्लॉक के राम सवारे बाबा जी हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और श्रावस्ती जनपद के उपाध्यक्ष कटारी महाराज जी हैं। तो आज हम जानेंगे इन लोगों का जो रहा मुहिम पायल लगभग 1.5 महीने से गायब है। मैं बताना चाहूंगा पायल केस में नया मोड़ आया है और नया मोड़ ये आया है कि विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय से यह मांग किया गया है कि आईओ यानी जांच अधिकारी को बदला जाए और ऐसी दशा में आप लोग वहां गए तो आप लोगों से क्या वार्तालाप हुई, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रभारी महोदय जी, हम लोग माननीय एसपी महोदय के यहाँ गए, वहाँ पे एफआईआर करने के लिए पायल के माता पिता ने जो है वो एप्लीकेशन दिया था, उसमें जांच का आश्वासन दिया पुलिस वालों ने, लेकिन जांच में आज तक उस लड़की की न तो लाश मिली है न लड़की ही बरामद की गई है। ये संदेहास्पद है। लग रहा है कि उस लड़की को किसी गिरोह के हाथ में या तो दे दिया गया है या उसको धर्मांतरण करा के किसी के हाथ दे दिया गया है, कुछ किया गया है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जो है कहीं अन्यत्र से इसकी जांच कराई जाए और जांच करा के सत्यता सामने लाई जाए। माननीय महोदय ने जो है आश्वासन दिया है कि जांच कराई जाएगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। उसमें आपको कौन से एंगल से लग रहा है, आपको क्या शंका लग रहा है, क्या संदिग्ध? हमको शंका लग रहा है लड़की को एक आरती नाम की लड़की उसके घर से 6-7 किलोमीटर दूर तक लग गई। 3-4 लड़के भी उसके साथ में थे, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। तो ऐसे तो कोई लड़की अपने घर से किसी के साथ चली नहीं जाएगी, उसको लेकर के क्या नदी में डुबोने के लिए कहते हैं, लड़की नदी में डूब गई। लेकिन वहां से हमको संदिग्ध लग रहा है कि लड़की को किसी के यहाँ भेज दिया गया है। हाँ, आपको लग रहा है? जी हाँ। तो वहाँ गए फिर क्या जो है वहाँ महोदय ने क्या कहा? वहाँ महोदय से हमने पूरी बात बताई कि इसमें एप्लीकेशन में दिखाया गया है कि उस लड़की को अन्य कहीं भेज दिया गया है और डूबने उड़ने का सब नाटक है। और लगा जैसे छामूर ग्रुप चल रहा है। हम लोग संदिग्ध देखते हैं कि जो है ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं धर्मांतरण के, इसलिए संदिग्ध होने के नाते हम लोग इसको अधिकारियों के नाले में पहुंचाना चाहते थे इस हवाले को कि फिर से जांच कराई जाए इसकी, पुनः फिर से जाए। जिलाध्यक्ष जी, कैसे लग रहा है मामला आपको, किस एंगल से देख रहे हैं आप? हमको तो पूरा संदिग्ध लग रहा है मामला, क्योंकि ये मामला एक गिरोह जो चल रहा है हमारे यहाँ, चाहे श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो, हिंदू लड़कियों को पहला फुसलाकर मुस्लिमों से के पास भेज देते हैं। तो हमको यही लग रहा है क्योंकि ये लाइव भी तो हमारा जो जांच अधिकारी है एसआई वो भी मुस्लिम ही है, इसलिए हमको निष्पक्ष जांच की इसमें कोई उम्मीद नहीं है उससे। इसीलिए हमने एसपी साहब से कहा है कि किसी अन्य थाने को, दूसरे थाने से उसकी जांच कराई जाए और जो भी सत्यता हो उसको सामने लाया जाए। क्योंकि इसमें समस्या ये आ रही है कि आज तक 1.5 महीने हो गए और उसके बाद जो लड़की उसके साथ गई, जो लड़के वहां मिले, उसने कई तरह के बयान दिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि एलआई वालों ने उसे जो इंस्पेक्टर है उससे कोई पूछताछ, गहन पूछताछ, आईओ जो है उससे कोई गहन पूछताछ। कुछ आपसे बात हुई थी फोन पर? हमारी आईओ से बातचीत हुई तो उसने कहा हमसे खुद ही, उसने कहा कि आप कोर्ट में जो भी हो एफिडेविट हम आपको कोर्ट में देंगे। अच्छा, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की? कोई गिरफ्तारी नहीं किया उसने और वो कह रहे हैं तो नदी में कूद गई है। तो नदी में कूद गई होती तो उसकी जानकारी आज तक मिलती, 1.5 महीने हो गए, उसकी कहीं लाश मिलती या कुछ होता, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। हमने तो महोदय से भी बात किया, हमने एडिशनल से भी बात किया है। एडिशनल से भी मैंने कहा है कि आप तत्काल उसको किसी अन्य थाने से विवेचना कराइए और क्या नाम से उसकी तुरंत कार्रवाई करवाइए, जैसे भी हो उसकी जिस दिशा में हो उसकी बरामदगी होनी चाहिए। कुछ आश्वासन मिला वहां से? हाँ, एडिशनल साहब ने तो ये कहा है मुझसे, उनसे जब हमारी वार्ता हुई एडिशनल साहब से, तो उन्होंने कहा है कि आज मैं कहीं गया हूँ, कोई मर्डर हो गया था तो चले गए हैं, तो उन्होंने कहा है कल परसों में हम आपसे बात करते हैं। एडिशनल साहब ने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करके बताते हैं आपको। बाकी जो है एप्लीकेशन जो दिया गया है उससे भी कार्रवाई यही मांग की गई है कि किसी अन्य थाने से उसकी विवेचना कराई जाए जो निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच, जैसे अगर मान लिया निष्पक्ष जैसे जांच नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अरे हम इस मामले को सीधे सीधे प्रदेश स्तर तक पहुंचाएंगे। उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर में भी जो कार्रवाई होगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या है, संगठन आपका यहाँ पर आया है, आपने एसपी साहब को सूचना दिया, क्या मांग आप लोगों का? हम लोगों का मांग शासन प्रशासन से दोनों से यही है
कि हमारे यहाँ जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ छानू रेंज चल रहा है, उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। हमारे यहाँ भी लड़कियां गायब हो रही, इसका कोई अता पता नहीं चलता। जैसे पायल गायब हुई, पायल कहीं न मरी है न डूबी हुई है, उसको निश्चित रूप से जो है अपहरण करके किसी दूसरे के हाथ में दिया गया है। जिसकी मेन कार्यकर्ता वो आपकी लड़की जो लेके गई है, उसके द्वारा अब हम चाहते हैं शासन से यही मांगे कि हमारी वो पायल हमें वापस मिले, जिंदा या मुर्दा, जैसे भी उसकी खबर होनी चाहिए, क्योंकि वो मरी है नहीं। जब उसे मार दे लोग तो बात अलग की है। वो छांगुर गैंग में ही एक्टिव है। यहाँ भी हमारे यहाँ भी श्रावस्ती में इस तरह से तमाम कांड होते रहते हैं, जिसका कोई प्रशासन हमारा चुप होकर के बैठ जाता है, दिल लेन करके देखता नहीं। आज हम लोग सीओ के यहाँ गए थे, एसपी के यहाँ गए थे, और जाने के बाद में आज ये हुआ है कि अब हम अपनी तरह से विवेचना करके पूरा संज्ञान में लेंगे, देखेंगे। और यदि यहाँ से कुछ नहीं होता है, पता नहीं चलता है, तो हमारा ये संगठन प्रदेश स्तर पर क्या जिस स्तर तक जाना होगा गरीबों के लिए, हम लोग जाके दोनों हाथ उठा के खड़े होंगे, तन मन धन से उसके आगे लड़ेंगे। उसको न्याय चाहिए, हमारे यहाँ दलितों को, गरीबों को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं होगा तो हम आगे स्तर तक जाके उग्र आंदोलन करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग करेंगे? आज की डेट में हमारे पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज वो जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, और कोई भी अन्याय करने वाला उनके कलम से बच नहीं सकता। और कलम क्या, बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारी वो मिट्टी में मिला दिए गए, और इसमें अगर सच्चाई सामने आएगी तो ये भी मिट्टी में ही मिला दिए जाएंगे। ये हमारे महाराज जी करेंगे, और उन तक ये आवाज हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से संगठित हैं और हमारा संगठन मजबूत है। हमारा संगठन गरीबों से लूट करके अपने ही दम पर प्रशासन तक पहुंचेगा। योगी जी के सामने में जाएंगे, उनसे न्याय मांगेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उनके पैरों को छोड़ने वाले नहीं। क्या अध्यक्ष जी ये बताइए, क्या ऐसे ही लड़कियां गायब करके FIR कई ऐसे कूड़ेदान में पड़े हैं, और तमाम कई, जैसे केरल का मुद्दा आप ले लीजिए, कर्नाटक का ले लीजिए, तमाम लड़कियों का FIR होने के बाद उनका वीडियो आता है, लौट के भी आ जाती हैं कि उनको जो है मुस्लिम गैंग के द्वारा भेज दिया गया, भेज दिया गया, ऐसे लोग वापस आए। तो क्या हम इसको भी मान सकते हैं कि ऐसे भी पायल के साथ हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हुआ होगा। इसलिए भिलना में मैं जान रहा हूँ कि भिलना में कोई नेता हमारे भाजपा पार्टी का कोई एक्टिव है नहीं, इसलिए हम लोगों को मजबूरन भिलना में आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है। हम अपने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू एकता के लिए जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी वहां हम धरना भी देंगे, वहां लाठी भी खाएंगे, वहां बैठेंगे भी, वहां मार भी खाएंगे, वहां मारे भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये अन्याय उनके साथ बर्दाश्त नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे, अपने हिंदू भाइयों के साथ अन्याय नहीं होना। क्या श्रावस्ती में कोई अपना बीजेपी का नेता नहीं है, इसके वजह से यहाँ की जनता प्रताड़ित हो रही है न्याय के लिए? ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई नेता नहीं है, नेता तो बहुत से हैं, लेकिन उनमें हमारे ख्याल से सच्चाई को जो है वो बयान करने की क्षमता नहीं, वो डरते होंगे, क्योंकि इस्लाम समाज के लोग धमकियां देने लगते हैं, मारने की कोशिश करने लगते हैं, तरह तरह के जो है इनके साथ में प्रचार करने सोचने लगते हैं। इसमें कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है श्रावस्ती में। जैसा हमारे भाजपा पार्टी के नेता जो भी यहाँ है जुड़े हैं भाजपा से, लेकिन वो किसी भी तरह से हमारे सनातनियों के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। भूमिका के अंदर विशेष वोट ले रहे हैं हिंदुओं का केवल वोट ले रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर बस बाकी और कुछ नहीं, केवल वो हिंदुओं के वोट के चक्कर में पड़ करके आगे करना नहीं चाहते हैं। वो किसी दबाव में, किसके दबाव में है तो वही जाने, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ ये गैंग ही दबाव विशेष, इस्लाम धर्म वाले विशेष प्रभावी हैं हमारे यहाँ। उनके सामने हमारे नेता बोल नहीं पाते हैं, हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे गरीबों के लिए, सनातनियों के लिए कुछ आगे बढ़कर उनको न्याय नहीं दिला सकते। तो दर्शकों, ये थे हिंदू महासंघ संगठन के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने पायल के खोज के लिए आज फिर जाकर एसपी कार्यालय में एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र पुनः दिया कि आईओ को बदला जाए, जो जांच अधिकारी है। क्योंकि जैसा कि जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम है और कहीं ना कहीं हमें कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है, जिससे पूरी तरह से वो लड़की गायब है। पायल जिंदा या मुर्दा मिलनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा तो लिखा है, उनको पकड़कर जेल भेजा जाए, सख्ती से कार्रवाई किया जाए, कड़ी पूछताछ हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग बाध्य होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि पायल को न्याय मिले। और व्हाट्सएप लिंक हमने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमसे जुड़े और साथ में फेसबुक भी फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।